अरे फिर बोले तुम लोग इधर, तुम्हें सुन नहीं रहा? जरा बंद करे। कहाँ साथ हमारे जो ड्यूटी पे है, आगे डंडा लेकर खड़े हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई देखो, आप हजरात आए हैं यहाँ, मदरसे के मेहमान हैं, और मैं ख़ास तौर से अपने गांव वालों से ये गुजारिश करूँगा। अभी आने में मुझे बहुत सारे पड़ोस के गांवों के जो इस नीयत से आपके गांव में आए हैं, आपके मदरसे में आए हैं कि वो दीन की बातें सुनेंगे, आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि खामोशी से बैठो और इन्हें बिठाओ। देखो, खामोश क्यों होते हैं? चुप होके क्यों बैठो? इधर कोई शोर ना मचावे। क्या खेल बना रखा तुम लोगों ने मजमे का? मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर आपको अदब से बैठना है तो बैठिए, वरना तो जाइए। ये खेल मत बनाइए। हर दफे इस बात के कहने की जरूरत पेश आने लगी। अरे अल्लाह के बंदो, तुम बैसाने वाले हो, गांव वाले हो, बाहर के लोग आते हैं और तुम लोग यहाँ हंगामे शोर मचाते हैं। ये नौजवान तबका कहाँ से आके यहाँ घुसा? अदब के साथ में बैठिए, नहीं तुम बाहर चले जाइए, अपने घर जाकर के शोर मचाओ। हमारे जो असातिज़ा ड्यूटी के ऊपर है, इन्हें बिठाइए। बहुत हंगामा यहाँ, बहुत शोर है। अरे दीन की बातों की तुम्हें कदर खत्म हो गई। बच्चा कितना अच्छा बोल रहा था, कितनी अच्छी तकरीर कर रहा था, लेकिन तुम्हें शोर मचाने से फुर्सत नहीं। हद हो गई इस गांव वालों की। न मालूम क्या दिमाग खराब हो गए। जब मैं बार बार ये कहता हूँ अगर दीन की बात सुननी है तो आइए यहाँ, बैठिए अदब के साथ, नहीं तो मत आइए, कुछ जरूरत नहीं है। एक हंगामे एक बाजार बना रखा है मदरसे का। क्या है यू खेल? कौन बोल रहा है यू? निकलो यहाँ से, चलो। क्या खेल बना दिया मदरसे का? दीन की बातों को कितनी तकरीरें, 4 तकरीरें पहले हुई और सबने अदब की बात सिखाई। यही सीखा तुमने? कोई ना बोले बिल्कुल भी। और सीधी सी बात मैं कह रहा हूं, अगर आप लोग यहाँ शोर मचाते हैं तो चले जाइए मदरसे से। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी कि इसे बाजार बना दो। हद हो गई बिल्कुल ही तुम लोगों की। इधर कौन बोल रहा है? पुलिस को बुलाना पड़ेगा क्या यहाँ हमें? कमाल ही कर दिया तुम लोगों ने। बाजार बना रखा है, अदब से बैठा नहीं जाता। कुरान की तालीम हो रही, कुरान पाक का सबक हो रहा और तुम लोगों ने हंगामे मचा रखे। जलसे को बंद कर दें। अरे फिर बोले तुम लोग इधर, तुम्हें सुन नहीं रहा? जरा बंद करे। कहाँ साथ हमारे जो ड्यूटी पे है, आगे डंडा लेकर खड़े हो जाओ। अरे हदी होगी बिल्कुल। बाजार बना रखा है इन लोगों ने। तकरीरें क्या सुने हैं ये? कितनी अच्छी अच्छी तकरीरें होंगी। अब कितने अच्छे अच्छे उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है। ऐसों की तो तुम्हें ज़ियारत भी नसीब नहीं होती। 4 तकरीरें सुबह की नशस्त में हुई। अब जो हैं वो आलिम आ रहे हैं जो दारूम के बड़े उस्तादों में, और इम्तिहान दारूम के चल रहे। अब उन्हें सुबह ही ड्यूटी में भी लगना, लेकिन हमारे दावत के ऊपर, हमारे बुलाने के ऊपर वो तशरीफ ले आए। वो क्या सबक यहाँ से लेके जाएंगे? हदी हो गई बिल्कुल ही, डंगरी बन गए बिल्कुल ही। बताओ जी क्या है? ये जरा सुन ले आप, जो रकम आपने दी है। यार हड्डी हो गया, इतना हंगामा। ये इस कोने वाले को निकाल दो, कोई भी है। ज्यादा ज्यादा यही तो कहेंगे मदरसे में से निकाल दिया, और क्या करें इनका इलाज?
सारे गांव का इन्होंने हाल खराब कर दिया। डॉक्टर मोहम्मद रईस साहब 500 रुपये। यासीन के लड़के नीलगढ़ में से 3000 रुपये। हाजी मोहम्मद शाहिद साहब नीलगढ़ में से जो दिल्ली रहते हैं उनके 3000 रुपये। जुल्फ़कार कौन है? अच्छा, जुल्फ़कार 8500 रुपये। मोहम्मद अकरम 3100 रुपये। मोहम्मद मुनव्वर 500 रुपये। मोहम्मद बिलाल 1200 रुपये। मोहम्मद अनस 200 रुपये। मोहम्मद जाकिर 500 रुपये। हाजिर नूर मोहम्मद 1050 रुपये। मोहम्मद रिजवान 1000 रुपये। मोहम्मद जाहिद शौकत अली मरहूम के 10,000 रुपये। मोहम्मद मुनफैद 2550 रुपये। मोहम्मद मोहब्बत सरपंच मरहूम उनके लड़कों ने दिए हैं इसाले सवाब के लिए, यानी उन्हें सवाब पहुंचाने के लिए 10,000 रुपये। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मोहम्मद शहजाद 1000 रुपये। मोहम्मद इलियास 5000 रुपये। मोहम्मद कामिल 1000 रुपये। मोहम्मद फुरकान 500 रुपये। मोहम्मद रईस 500 रुपये। मोहम्मद इलियास 4000 रुपये। मोहम्मद मेहताब 2500 रुपये। हाफिज मोहम्मद साजिद 3000 रुपये। मोहम्मद बिलाल 1000 रुपये। आस मोहम्मद 6000 रुपये। मोहम्मद मुकर्रम 600 रुपये। मोहम्मद सफदर 2000 रुपये। मोहम्मद अनीस मोहम्मद अली 2100 रुपये। मोहम्मद फारूक 3235 रुपये। गुलबदन 500 रुपये। मोहम्मद नौशाद 500 रुपये। मोहम्मद अफसर ये दर मदरसे के पड़ोसी कितने 4500 रुपये। मोहम्मद तैमूर अजीज 2000 रुपये। मोहम्मद शादाब 1100 रुपये। जी मकसूदे के घर से उनके साहिबजादों ने दिए हैं 10,000 रुपये। मोहम्मद साबिर 1000 रुपये। मोहम्मद शहजाद 500 रुपये। जी 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 हाँ। माने मरहूम के साहिबजादे मोहम्मद इरफान वगैरह उनके 22,000 रुपये। मोहम्मद निसार 1000 रुपये। मोहम्मद तौसीफ 1000 रुपये। मोहम्मद हारून 500 रुपये। असगर मरहूम के साहिबजादे 8000 रुपये। असगर मरहूम के साहिबजादे असगर मरहूम के साहिबजादों ने 8000। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में उनको आला मकाम अता फरमाए। मोहम्मद इस्लाम 500 रुपये। मरगूब 1000 रुपये। मूसा मरहूम के इसाले सवाब के लिए 500 रुपये। जी मोहम्मद शब्बीर 4700 रुपये। मोहम्मद शब्बीर 4700 रुपये। जहीर के 500 रुपये। जी नूर मोहम्मद मरहूम के साहिबजादे उनके लड़कों ने दिए हैं नूर मोहम्मद को सवाब पहुंचाने के लिए 10,000 रुपये। अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में उनको जगह अता फरमाए। एक साहब के और 100 रुपये। अकरम के 500 रुपये। उमर मोहम्मद 1000 रुपये।
मदरसे के पड़ोसी हैं जी नईम 5000 रुपये। नईम हाजी आस मोहम्मद के कितने 500। नाजिम शौकीन नाजिम शौकीन 20,000 रुपये का चेक है। चलो रखो। 20,000 रुपये। नाजिम मोहम्मद शौकीन उनके 20,000 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। मोहम्मद इकरार 1,000 रुपये। मोहम्मद इकराम 1,000 रुपये। मोहम्मद असलम 1,000 रुपये। हाजी सईद के 21,000 रुपये। हाजी सईद अहमद साहब के 21,000 रुपये। माशाअल्लाह आप हज़रात ने जो कुछ मदद की है अल्लाह ताला सबके इस इमदाद को कबूल फरमाए जी। सुक्का हसन अली 5,000 रुपये। सुक्का हशर अल्ताफ के भाई 5,000 रुपये। अफजल 2,000 रुपये। मोहम्मद अफजल 2,000 रुपये। मोहम्मद फरहान 2100 रुपये। मोहम्मद फरहान के 2100 रुपये। मोहम्मद शाहिद 2100 रुपये। मोहम्मद शाहिद 2100 रुपये। हाफिज अब्दुल सत्तार के 2100 रुपये। हाफिज अब्दुल सत्तार के 2100 रुपये। मोहम्मद इरफान 2,000 रुपये। मोहम्मद इरफान 2,000 रुपये। मोहम्मद इरफान 1,000 रुपये। और दूसरे मोहम्मद इरफान 1,000 रुपये। मोहम्मद आमिर 1,000 रुपये। मोहम्मद आमिर 1,000 रुपये। मेहदी हसन 500 रुपये। मेहदी हसन 500 रुपये। मोहम्मद अमजद 500 रुपये। मोहम्मद अमजद 500 रुपये। मोहम्मद आसिफ 200 रुपये। मोहम्मद आसिफ के 200 रुपये। मोहम्मद अदनान 500 रुपये। मोहम्मद अदनान 500 रुपये। रफीक अहमद है बेहड़ा अच्छा रफ़ीक अहमद पुराने इस मदरसे के खैर खा 500 रुपये। उनके 500 रुपये। मोहम्मद शौकीन मोहम्मद शौकीन 1100 रुपये। मोहम्मद आसिफ यासिफ के लड़के 3,000 रुपये। मोहम्मद आसिफ चौधरी आसिफे के साहिबजादे 3,000 रुपये। हाँ अच्छा हमारे मरहूम मन्नू उनके साहिबजादों ने अपने वालिद के इसाले सवाब के लिए 5,000 रुपये। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अब्दुल खालिक 500 रुपये। अब्दुल खालिक 500 रुपये। मुजम्मिल 500 रुपये। मोहम्मद मुजम्मिल के 500 रुपये। मोहम्मद जाहिद 1,500 रुपये। मोहम्मद रिहान 500 रुपये। मोहम्मद रेहान 500 रुपये। मोहम्मद बाबू 5,500 रुपये। मोहम्मद बाबू 5,500 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। सलीम अहमद 200 रुपये। सलीम अहमद 200 रुपये। मोहम्मद ताहिर लाला के 8,150 रुपये। मोहम्मद ताहिर लाला के 8,150 रुपये। 8,150 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। मोहम्मद इस्लाम 1,000 रुपये। मोहम्मद भूरा एक और बच्चे के 100 रुपये। भूरा 500 रुपये। भूरा 500 रुपये। मोहम्मद तालिब 2,000 रुपये। मोहम्मद तालिब 2,000 रुपये। मोहम्मद दानिश 1,000 रुपये। मोहम्मद दानिश 1,000 रुपये। हाजी मोहम्मद अख्तर सोनते वाले उनके 10,000 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। मोहम्मद रिफाकत 6,000 रुपये। मोहम्मद रिफाकत 6,000 रुपये। चलो मोहम्मद आबिद 1,000 रुपये। मोहम्मद आबिद 1,000 रुपये। 500 रुपये। मोहम्मद ओसाब 500 रुपये। आबिद 500 रुपये। मोहम्मद आबिद 500 रुपये। 500 रुपये। मोहम्मद शरार 500 रुपये। 500 रुपये। मोहम्मद असरत 500 रुपये। कितने 2,500। ये मौली जावेद की घरवाली मौली जावेद की वालदा वगैरह घर बसे उनके 2,500 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए।
जी कह के लिए अल्लाह ताला ईमान के साथ में दुनिया में भी रखे, आखिरत में भी ईमान के साथ ले जावे। मोहम्मद कासिम 1000 रुपये। देखो भाई जरा गौर से सुन लो मेरी बातें। जो जो बोल रहा है बात करे पड़ोसी उसे जरा खामोश कर दिया करो। आलम अली 4,500 रुपये। आलम अली 4,500 रुपये। नूर हसन तांगे वाले कितने? 4600 रुपये। नूर हसन तांगे वाले उनके 4600 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। ये हमारे जो असातिज़ा हैं इन्होंने सबने जो जमा किया थी, जो लिखवाई थी बात करते देंगे कि 1,04,000 रुपये। अच्छा जी, सोना मिल गया। देखो एक बात जरा सुन लें आप। सुबह चुप रहो बिल्कुल। हमारे मदरसे में जो दीन की खिदमत में हमारे असातिज़ा लगे हुए हैं, और आप सभी जानते हैं कि रात दिन इस काम में लगा रहना, खिदमत में लगा रहना, हालांकि ये मदारिस कोई ऐसी तनख्वाहें भी नहीं दे पाते, लेकिन हमारे इन तमाम उस्तादों ने मिलकर आपके मदरसे को 1,04,000 रुपये से आपके मदरसे की हमारे उस्तादों ने खिदमत की है। माशाअल्लाह ये उनका जज्बा है, दीन की खिदमत में भी लगे हुए हैं, आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, और इसके साथ साथ कितनी उन लोगों ने मेहनत की, किस तरीके से उन्होंने आपस में ये पैसा जमा किया, मुझे नहीं मालूम कितना कहाँ से उन्होंने किया, लेकिन है ये उस्तादों का आपस में। इसमें है 1,04,000 रुपये, उन्होंने 1,04,000 रुपये। माशाअल्लाह अल्लाह ताला उनके इस देने को कबूल फरमाए, और उनके इस पैसे की बरकत से अल्लाह हम सब के देने को कबूल फरमाए। क्योंकि जाहिर सी बात है इन बेचारों की ना कोई तिजारत है, ना कोई खेती है, ना कोई गाड़ी चल रही है। इन्होंने जो कुछ ये पैसा दिया है अपनी इस मेहनत का दिया है, और ये मेहनत का पैसा भी जो इन तक पहुंचा है ये हलाल की कमाई है। हलाल का एक पैसा भी अल्लाह उसके अंदर वो बरकत पैदा कर देता है कि उससे दिल के अंदर नूर पैदा हो जाता है, रोशनी पैदा हो जाती है। और एक पैसा भी अगर इस पूरे ढेर में आ जाए तो ये हमारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाता है। हदीस के अंदर आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं, उन लोगों में से हैं जी। पैसों की नहीं लेते रहो, वो भी चलता रहेगा, ये भी सुनाता रहूँगा जी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी हैं, और ये मैं बतला दूँ सहाबी का दर्जा कितना बड़ा। अगर हम और आप क़यामत तक की ज़िंदगी पाएं और बराबर इबादत करते रहें, तब भी हम सहाबी के उस दर्जे को नहीं पहुंच सकते जो एक नज़र नबी के चेहरे के ऊपर डालने से उन्हें मिल जाता है। अंदाज़ा लगाइए तो जी बताओ। अब्दुल गफ्फार 4600 रुपये जी। हाँ अच्छा, अबरार और इकराम नूर मोहम्मद मरहूम के साहिबजादे, उनकी तरफ से 10,000 रुपये। अल्लाह ताला सब के देने को कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए जी। माशाअल्लाह हमारे ये मौलाना मसीहुल्लाह, अंदाज़ा लगाइए आपके मदरसे में देने वाले ये वो उलमा हैं जिन्हें लोग बड़ी इज्जत के साथ, बड़े नखरे के साथ में बुलाते हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि ये सिर्फ आपके इस मदरसे की बरकत है कि ये आकर के बेचारे ये शिकायत नहीं करते कि साहब हमें कुछ नहीं मिला, नहीं हमारी खिदमत नहीं हुई, नहीं, ये खुद आपके मदरसे की खिदमत करते हैं।
ये मौलाना मसीहुल्लाह जो थाना भवन में हैं, उनकी तरफ से 500 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। अब्दुल जब्बार हलवाई 1000 रुपये। मोहम्मद साबिर 200 रुपये। मोहम्मद सालिम 100 रुपये। मोहम्मद वसीम 600 रुपये। अब्दुल कादिर 1000 रुपये। मोहम्मद रागिब मिस्त्री 2100 रुपये। अल्लाह ताला सबके देने को कबूल फरमाए। ये लो एक मुजफ्फरनगर से आए हुए मेहमान, उनके 200 रुपये। अल्लाह ताला उनके देने को कबूल फरमाए। जी हाँ। हाजी महमूद कोल्लू वाले, उनके साहिबजादों की तरफ से 10,000 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। ये मोहम्मद लियाकत पहले प्रधान हाजी मूदे के, अब बेचारे बीमार हैं, एक अरसे से बीमार बिस्तर के ऊपर हैं। दुआ करो अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। ये उनकी तरफ से कितने? उनकी तरफ से 5,000 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए और उनको जल्दी से जल्दी सेहत अता फरमाए। मोहम्मद इसरात 3,000 रुपये। जी अच्छा, जियाउल हक। ये मौलाना जमील साहब, उनके साहिबजादे हैं जियाउल हक, उनकी तरफ से 2,000 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। एक और बच्चा दे गया है 500 रुपये। और मोहम्मद लियाकत, वो तो उनकी तरफ से थे 5,000, और उनके लड़कों की तरफ से ये कितने? 2500 रुपये। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। मौलाना मोहम्मद अहमद, जिन्हें मौलाना रमज़ानी कहा करते थे लोग, माशाअल्लाह अच्छे आलिमों में थे। बहुत से उनके फैज़ आज भी जारी हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए। उनकी अहलिया ने उनको सवाब पहुँचाने के लिए कितने? 1,000 रुपये। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और एक बच्चा दे गया है 600 रुपये। ये शायद उनके बड़ों ने दिए होंगे। जी मोहम्मद, अच्छा, मोहम्मद आबिद रेगम के लड़के, उनकी तरफ से कितने? 5200 रुपये। 5,200 रुपये। जी जी। और देखिए आप, ये हमारे मुफ्ती मोहम्मद मोहसिन साहब, आपने माशाअल्लाह इसी मदरसे से फैज़ हासिल किया और अब एक ज़माने से दिल्ली में हैं, बड़ी मस्जिद की इमामत फरमा रहे हैं। लेकिन दिल्ली में रहते हुए उन्होंने आपके मदरसे को भुलाया नहीं, फरामोश नहीं किया। रमज़ान में भी वो अपनी तरफ से बहुत कुछ यहाँ कुछ मदद करते रहते हैं। और अब वो जलसे में शिरकत के लिए आए तो उन्होंने इस मदरसे को दिए हैं 5,000 रुपये। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला खैर व बरकत अता फरमाए और उनकी इस इमदाद को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और ऐसे देखिए, ये हमारे मुफ्ती मोहम्मद शहजाद साहब जो देवबंद के अंदर एक मदरसा चला रहे हैं, इस वक्त आपके जलसे में बैठे, जलसे में तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने भी इस मदरसे से फैज़ हासिल किया है। उन्होंने इस मदरसे में अता फरमाए हैं 1100 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। ये मौली हाजी हकीम साहब शमशाद, अच्छा हकीम जी शमशाद मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। उनके साहिबजादे नाजिम ने कितने दिए? 500 रुपये। जी ये बाबू इधर मदरसे के पड़ोसी, उनके भाइयों ने उनको सवाब पहुंचाने के लिए 1500 रुपये। अल्लाह ताला इसका सवाब उनकी रूह को पहुंचाए और अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। जी अच्छा,
ऐसे ही मानो हमारे दूसरे मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद आमिर मौलाना मोहम्मद यामीन साहब, जिन्होंने एक लंबे ज़माने तक इस मदरसे की खिदमत की है और जिम्मेदारी संभाल करके की है, वो बहुत अजीब आदमी थे। मैं उनसे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ, बहुत अल्लाह वाले थे। उनके साहिबजादे मुफ्ती मोहम्मद आमिर ये भी दिल्ली में इमामत कर रहे हैं और माशाअल्लाह काफ़ी मेहनत के साथ काम करते हैं। उन्होंने भी इस मदरसे को फरामोश नहीं किया। उन्होंने भी ये 5,000 रुपये आपके मदरसे को इनायत फरमाए हैं। अल्लाह ताला इन सब के देने को कबूल फरमाए और इनकी बरकत से अल्लाह हमारी इस इमदाद को कबूल फरमाए। मोहम्मद मुस्तफ़ा 5,000 रुपये, कोई और एक साहब दे गए 1,000 रुपये, मोहम्मद गुलबहार 1,000 रुपये जी की तरफ से 1650। और ऐसे देखिए ये मोहम्मद महताब जी, अच्छे जाओ, ये मोहम्मद महताब हमारे पड़ोस गोगमे के रहने वाले, इन्होंने भी इस मदरसे से माशाअल्लाह फैज़ हासिल किया है। उन्होंने उनकी तरफ से कितने, ये 1650 रुपये माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबके देने को कबूल फरमाए। जी हाँ जी जी गुंटी चांदी की सोने की? अच्छा अच्छा, तुमने इतनी कहाँ से जमा कर रखी थी? भाई औरतों से करी माशाअल्लाह। वैसे देखो हमारे ये अब्दुल जब्बार, हाफिज़ अब्दुल जब्बार पुराने इस मदरसे के खादिम हैं और उनकी जो ये औलाद है ये मुजम्मिल वगैरह, और ऐसे ही ये 4 बाबाओं की, 4 की दो बाबाओं की ये औलाद है, वाजिद और बशीर, ये 2 बाबाओं की औलाद है। इनकी तरफ से मदरसे में आए हैं 1,11,000 और 1 देग और 14 अंगूठी, जिसका मतलब ये कि माशाअल्लाह घर वालियों ने भी बड़ी मोहब्बत के साथ आपके मदरसे में ये तोहफा भेजा है। 32 जोड़े, और लो 32 जोड़े भी। देखिए अंदाज़ा लगाइए, ये हमारी माए बहनों का सदका ये खाली जाने वाला नहीं है, ये इनकी मोहब्बत का अतिया है। और मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए आप हजरात अपनी खुशी से दे रहे हैं, हम ये भी नहीं कहते कि तुम इसमें 1 रुपया बढ़ाओ या 10 रुपये बढ़ाओ। ये खुशी का वो चंदा होता है जिसके अंदर अल्लाह बहुत बरकत पैदा करते हैं। जी मोहम्मद खालिद 500 रुपये, मोहम्मद इसरार 100 रुपये, मोहम्मद सालिम 500 रुपये, एक साहब के 50 रुपये, मोहम्मद इलियास पिशर सादिक मरहूम उनके 10,000 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। मोहम्मद मुजम्मिल 500 रुपये, मोहम्मद ताहिर 1,000 रुपये, मोहम्मद साबिर 1,000 रुपये, मोहम्मद याकूब 1,000 रुपये, मोहम्मद महबूब हाजी शकीके साहिबजादे 7,000 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। मोहम्मद शाहिद हाजी मंगते के साहिबजादे 2,000 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। मोहम्मद इरफान 1,000 रुपये, अमीर हसन 500 रुपये,
मौलवी मोहम्मद गुलफाम, उनकी तरफ से कितने? 5100 रुपये। 5100 रुपये, 5100 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये मोहम्मद अख्तर सादिक मरहूम के साहिबजादे, उनकी तरफ से 10,000 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये मिस्त्री इसरार थाना भवन वाले 1200 रुपये। मिस्त्री मोहम्मद इसरार थाना भवन वाले, उनकी तरफ से 1200 रुपये। मिस्त्री अशफाक 500। मिस्त्री मोहम्मद अशफाक के 500 रुपये। हाँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनकी तरफ से 5200 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, याद होगा आपके कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू हुरैरा, ये उन सहाबा में से हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजार दी। और आज अगर आप उनके इल्म को देखें तो हदीस की किताबों में बहुत सारी उनसे नकल की हुई हदीसें मिलेंगी, लेकिन किस तरीके से उन्होंने इल्म हासिल किया। आज तो हमारा हाल ये है कि सब कुछ अल्लाह दे रहा है, सब कुछ इनाम मिल रहा है, हर तरह के आराम हैं, हर तरह की सहूलत है, लेकिन आप बयान करते हैं कि बाज़ दफ़े हमारे ऊपर यह हाल तारी होता कि मैं भूख की वजह से बेहोश होकर के गिर पड़ता और लोग ये समझते कि अबू हुरैरा पे जिन का असर हो गया। कोई मेरी गर्दन के ऊपर पैर रख करके चलता, कोई कैसे चलता, हालांकि वो कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ भूख थी। इतनी मेहनत के साथ ये इल्मी ख़जाना जो कि हदीस की शक्ल में है आज आपके पास में मौजूद है। अगर मैं ये दावा करूं कि जितने भी आज दुनिया में मजहब हैं वो खूबी उनके पास नहीं जो आपके पास है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितने लोगों ने हदीसें बयान की और फिर उसके बाद में वो ज़माना दरमियान में आया जिस ज़माने के अंदर ये हदीसों का ख़जाना एक जगह जमा नहीं किया गया, उस दरमियान में जो आज जिन लोगों ने ये हदीस नकल की हैं, आज इस्लाम को अल्लाह ने वो खूबी बख्शी है कि उन तमाम के हालात हमारे उलमा ने जमा किए हैं। इसे कहते हैं ये है अस्माउर रिजाल, यानी वो लोग जिन्होंने हदीस बयान की वैसे ही नहीं बात मान ली गई। आज भी मैं ये बतला दूं, बहुत से लोग तकरीर करने वाले, वाज करने वाले, नसीहत करने वाले, वो मिंबरों के ऊपर खड़े होकर के हदीस नकल कर देते हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि जब तक ये यकीन न हो जाए कि ये वाकई हदीस है, उसका बयान करना, उसका नकल करना बिल्कुल जायज़ नहीं। बल्कि ये समझ लीजिए कि आपने ये इरशाद फरमाया है कि वो आदमी जो मेरे ऊपर जानबूझ करके झूठ बोले तो वो अपना ठिकाना दोज़ख बना ले। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके पास दौलत कहाँ से आती? ये तो हर वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ रहते। इन्हीं को कहा जाता है असहाबे सुफ़्फ़ा। जो हज के लिए गए हैं, मस्जिद नबवी के करीब में वो जगह है जिसे चबूतरा कहते हैं। सुफ़्फ़ा के माने अरबी में चबूतरे के आते हैं। इसमें अल्लाह के रसूल के से इल्म लेने वाले एक जमात हर वक्त बैठी रहती थी। उन्हीं में ही ये भी थे हज़रत अबू हुरैरा भी। मोहम्मद क़ारिब अब्दुल अजीज़ के साहिबजादे, उनके 9000 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। शगुफ्ता 1500 रुपये। मोहम्मद इसरार 1100 रुपये। ये हारून मिस्त्री के 1000 रुपये। ये हमारी भांजी है जी, उसने भेजे 2000 रुपये जुवेरिया।
अच्छा, वहाँ से, पुणे से। ये देखो मौलवी जावेद साहब के भांजी यानी हमारी नवासी, वो पुणे में रहते हैं। वहाँ से उन्होंने आपके मदरसे के लिए कितने 2000 रुपये भेजे। अल्लाह ताला उनके इस देने को कबूल फरमाए और उनकी इस मोहब्बत को अल्लाह बाकी रखे। मोहम्मद हारून आशक अली मरहूम के साहिबजादे 5300 रुपये, 5300 रुपये अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मोहम्मद आरिफ जिक्र मोहम्मद मरहूम के साहिबजादे 2200 रुपये। मोहम्मद शमशाद के 500 रुपये। अख्तर रंगरेज 2500 रुपये। माशाअल्लाह। जहाँ बात टूट जाया करे भाई याद रखा करो उसे, क्योंकि इधर ये भी काम चल रहा। हाफिज इसरार, ये हाफिज इसरार जिनका मदरसा भी अपना है यहाँ, वो भी आपके मदरसे में 500 रुपये अल्लाह ताला उनके देने को कबूल फरमाए। मोहम्मद आकिल 3100 रुपये अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। जी बताओ। जरा कुछ देर सुन लिया करो। अब क्या आपके सामने वो मुकर्रिर आने वाले हैं, जरा मैं वैसे ही बता दूं, जो पहली दफे यहाँ आपके गांव में तशरीफ लाए। और मैं ये बतला दूं कि वो आपकी बिरादरी के हैं। और दारुल उलूम देवबंद जो सबसे बड़ा मुसलमानों का इदारा है, उसमें वो बड़ी किताबों का सबक देते हैं। मुद्दतों के बाद हमें भी मालूम हुआ, चलो हमने उनसे राब्ता कायम किया, कुछ हमारे साथियों ने किया, तो मालूम हुआ कि भाई हमारे आदमी दारुल में भी हैं। और वो फिर माशाअल्लाह तशरीफ भी ले आए। लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं, दारुल के इम्तिहान चल रहे हैं। अभी जो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने ये फरमाया कि दारुल के इम्तिहान चल रहे हैं और इम्तिहान में मेरी ड्यूटी भी है, इसलिए मुझे सुबह ही इम्तिहान में ज़रूर शरीक होना, क्योंकि वो तो जिम्मेदारी की बात है। लेकिन वो तो उनकी ताल्लुक़, उनका मोहब्बत आप अपनी बस्ती के साथ देखिए। मैं तो ये कहता हूँ कि बुजुर्गों के ये फैज़ है, हम ज़रा सा इशारा करते हैं और ये हजरात यहाँ तशरीफ़ ले आते हैं। ये हमारा कोई एहसान नहीं, आपके बड़े जिन्होंने ये मदरसा कायम किया, जिन्होंने इस मदरसे के अंदर बुनियादें रखी, जिन्होंने इधर से उधर से मांगकर इस इल्म को हमारे घरों में पहुंचाया। क्या आपको मालूम नहीं कि आपके इस गांव में कुल 2 तो थे मियाँ जी, 2 मियाँ जी थे और 2 तिनक थे मुल्ला जी। इससे ज़्यादा इस गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। और ये बात मैं पुरानी नहीं कह रहा, सुनी सुनाई नहीं। सबसे पहले जो यहाँ दारुल उलूम से इल्म लेकर के आए हैं वो हमारे हजरत अल्लामा रफ़ीक अहमद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू थे। ये सबसे पहले आलिम हैं। और आप उनके इल्म से जो शाखें निकली, इस इल्म से जितना फैज़ फैला, आज आपके गांव में कुछ भी नहीं तो 100-150 तो आलिम हैं और 400-500 तो हाफिज़ कुरान हैं। ठीक है, कुछ अमल में ऐसा ही होगा। लेकिन एक दफ़े हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने शिकायत की कि हज़रत ये जो मदरसों से पढ़ के निकल रहे हैं, इनके अंदर अमल की बड़ी कमी है। तो हज़रत ने एक जवाब दिया था, वो जवाब मेरे जहन में है, मैंने उनकी किताबों में देखा है। हज़रत ने ये जवाब दिया था, ये बात सही है, कुछ इल्म में अमल में कमी हो जाती है, लेकिन भाई वो लोग जिन्होंने ये इल्म हासिल कर लिया है, उनका तजर्बा है कि आखिर वक्त जब दुनिया से जाने का आता है तो उनका ईमान मजबूत हो जाता है। और जब आखिरी वक्त उनका दुनिया से जाने का आता है तो शैतान जो आखिरी वक्त में हमला करता है, अल्लाह उनकी हिफाजत करता है। तो भाई ये इल्म है। आज देख रहे हैं आप, अच्छा, हाजी शाकिर साहब, बुढ़ापा आ गया, कमजोरी आ गई,
लेकिन बहरहाल माशाअल्लाह तेवर वही हैं, दीनदार हैं, दुआ के लिए भी कहते रहते हैं। उनकी तरफ से आपके मदरसे को मिले हैं 51,000 जी, 51,000 रुपये। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और उनके देने को अल्लाह कबूल फरमाए। डॉक्टर मोहम्मद राशिद 500 रुपये। हसन दूधिया उनके साहिबजादे उनको सवाब पहुंचाने के लिए 1,200 रुपये। अल्लाह ताला इसका सवाब उनकी रूह को पहुंचाए और उनको जन्नत में अल्लाह जगह अता फरमाए। मोहम्मद मुस्तकीम 100 रुपये जी। हाँ जी। 26,000 रुपये और ये कमरे की बद में दे रहे हैं। ये मत कहाँ तक पूरा होगा। ये हमारे पड़ोस में हाजी आस मोहम्मद, उनके भाई शेर मोहम्मद और उनके भाई नियाज मोहम्मद, इन तीनों की तरफ से आए हैं 26,000 रुपये। वैसे इनका इरादा यह है कि हम मदरसे में एक कमरा तामीर करा दें ताकि हमारी वालदा को उसका सवाब मिलता रहे। चलो लगे हुए हैं, बहरहाल उसी मद के अंदर ये इन पैसों को भी जमा कर रहे हैं। अल्लाह इनके इस इरादों को पूरा फरमाए। शेर मोहम्मद की लड़की है जी, उनके 4,000 रुपये। शेर मोहम्मद साहब की मरहूम शेर मोहम्मद साहब की साहिबजादी, उनके 4,000 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। मोहम्मद शमशाद पिशर शमीम, मोहम्मद दिलशाद पिशर शमीम 4500 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मोहम्मद मुस्तकीम 500 रुपये। नफीस के कितने पैसे? 3600 रुपये और 5 जोड़े। अल्लाह ताला इस देने को कबूल फरमाए। मोहम्मद ताहिर मिस्त्री 1100 रुपये। अच्छा, उसकी वालदा ने भेजे होंगे एक बच्चे की मारिफत। ये 500 रुपये और कुछ चीज़। हमारे जो मेहमान हैं तस्लीम जी, उनके 1500 रुपये आगे नहीं खाते में। अच्छा, ये ऐसे ही हमारी बच्ची मोहम्मद तस्लीम जिनकी शादी चिरोड़ी हुई है, वो जलसे में तो नहीं आ सकी, लेकिन उन्होंने वहीं से कितने भेजे? 1500 रुपये उन्होंने मदरसे के खाते में डाल दिए हैं। वो पहुंच गए हैं। अल्लाह ताला उनके इस देने को कबूल फरमाए। मोहम्मद यूनुस 2000 रुपये। मोहम्मद सादिक 500 रुपये। मोहम्मद फरागत 500 रुपये। मोहम्मद अकमल साहब जी आगे हमारे मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब, जाने पहचाने आपके हजरत अल्लामा साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू के पोते, और ये उनकी तरफ से 1500 रुपये हजरत अल्लामा नव्वरल्लाहु मरकदहू के इसाले सवाब के लिए। आप जानते ही हैं, तारुफ की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत के आला से आला दर्जे में क़याम फरमाए, मौका दें। तो भाई आपका तो बहुत कुछ फैज़ है। इस मदरसे में आपका क़याम तकरीबन 40 साल रहा है। हमने सब कुछ अपनी रसीदों के ऊपर तारीखें लिख रखी हैं। एक ज़माना बड़े हविज्जे का चला, हाफिज़ अब्दुल रज़ाक साहब का, और उसके बाद में हज़रत अल्लामा नव्वरल्लाहु मरकदहू आपका मुस्तकिल यहाँ क़याम रहा। और उस ज़माने में जब मिफ्ताह उलूम में आप तशरीफ़ ले गए तो उस ज़माने में भी इसका एहतमाम आप ही के सर रहा। उनके बाद में कुछ ज़माना थोड़ा सा गुजरा जिसमें मौलाना मुस्तफ़ा साहब के सर के ऊपर जिम्मेदारी आई। उसके बाद कुछ थोड़ा सा ज़माना गुजरा, हमारे हाफिज़ अताउल्लाह साहब के पास जिम्मेदारी आई, और फिर भाई ये होते हवाते इस खादिम के सर के ऊपर रख दी गई। अब दुआ की ये ज़रूरत है, आपकी दुआ की ज़रूरत है कि अल्लाह इस इदारे को मज़ीद तरक्कियात से नवाजे।
मोहम्मद अमजद सही मरहूम के साहिबजादे 10,000 रुपये। अल्लाह ताला देने को कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। अब्दुल गफ्फार 1,000 रुपये। मास्टर अब्दुल गफ्फार साहब चेक चलो 11,000। मास्टर अब्दुल गफ्फार साहब 11,000 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। कितने? 11,000 रुपये। हाँ चेक होगा। अच्छा, हाजी मोहम्मद अफसर जिन्हें लोग याद करते हैं बच्चू से, उनके 11,000 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। मोहम्मद इस्लाम तिजारत अली के साहिबजादे 11,000 रुपये, 10,000 रुपये। अल्लाह ताला सबके देने को कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। मोहम्मद अब्बास 2,000 रुपये। तो खैर मोहम्मद सालिम 500 रुपये। मोहम्मद इकबाल 1,000 रुपये। हमारी साथी बहनी शहजाद के साले हैं। अच्छा, 1100। इनके साले कहाँ के? दवेड़ी के। मोहम्मद साकिब, ये मुफ्ती मोहम्मद शहजाद के साहिबजादे दवेड़ी के रहने वाले। उन्होंने आपके मदरसे में अता फरमाए हैं कितने? 1100। इधर चले गए। 1100 रुपये। जी जी। मौले अब्दुल हकीम साहब मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। उनके छोटे साहिबजादे मौलवी रागिब छोटे साहिबजादे, उन्होंने 500 रुपये 5,000 रुपये मदरसे में अता फरमाए हैं। अल्लाह ताला उनके देने को कबूल फरमाए। मोहम्मद इसरार 2,000 रुपये। मोहम्मद शादाब 2100 रुपये। मोहम्मद तालिब 500 रुपये। जी। हाजी बिलाल साहब 3 भाई, हाजी बिलाल और क्या क्या नाम है? खुर्शीद, इकबाल। हाजी बिलाल साहब तीनों भाइयों की तरफ से 30,000 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा, मोहम्मद तौहीद अब्दुल अजीज के साहिबजादे कितने? 5100 रुपये। एक और बच्चा दे के गया है 200 रुपये। अच्छा जी, माशाअल्लाह। ये भाई मोहम्मद तौहीद ने मुझे दिए हैं हदिये के। जानो हदिया किसे कहें? हदिया समझ लो, ये सदका नहीं होता। हुजूर ने ये इरशाद फरमाया, तहादऊ तहाबऊ, आपस में हदिया लिया दिया करो, मोहब्बत बढ़ेगी। ये हदीस है। हदिये का मतलब ये है कि आप मोहब्बत से एक दूसरे को दें। ये सदक़े में तो दाखिल है नहीं, लेकिन न मालूम किसको हाथ से किसको मिल जाए और अल्लाह उस मोहब्बत के अंदर और ज्यादती कर दे, इसलिए ये सुन्नत है। बाबू बाबू अमीर साहब बड़े बेचारे तबलीगी खिदमत में लगे रहते थे। उनके साहिबजादे नूर मोहम्मद, उन्होंने कारी नूर मोहम्मद कितने? 1,000 रुपये। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मोहम्मद तैमूर 500 रुपये। एक और बच्चे की तरफ से 500 रुपये। मोहम्मद तौफीक, ये पड़ोसी। अच्छा चलो, मोहम्मद तौफीक के 2100 रुपये। अच्छा, वो नईम है जी तौफीक का जो प्रधान है, वो उधर। अच्छा अच्छा, वो है उधर नईम। अच्छा अच्छा, उनके कितने थे? उनके ये 2100। अच्छा जी, अच्छा जी।
तो खैर मैं ये कह रहा था, मोहम्मद लुकमान 500 रुपये, मोहम्मद आकिल 500 रुपये, मोहम्मद कदीर 200 रुपये। जावेद है ये यूं जी, के 10,000 रुपये का चेक है जी, अच्छा। बाकी देने के इशारे सवाब के लिए। ये मोहम्मद जावेद 10,000 रुपये अपने वालिद के इसाले सवाब के लिए, यानी अल्लाह इसको इन पैसों का सवाब उनको पहुँचाए। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए और इनके देने को कबूल अता फरमाए, कबूल फरमाए। हाँ, 5,000 रुपये का चेक है जी। तौफीक मखदूम के देवते, उनके 5,000 रुपये का ये चेक। मास्टर अंसार के आगे जी ऑनलाइन आ गया। मास्टर अंसार जाने पहचाने ऑनलाइन उनके 10,000 रुपये पहुँच गए हैं। अल्लाह ताला उनके इस देने को कबूल फरमाए और उनको सेहत कामिला अता फरमाए। मोहम्मद फुरकान उर्फ कालू दूधिया 10,000 रुपये, अल्लाह ताला उनके देने को कबूल फरमाए। कारी मोहम्मद रागिब और सब मरहूम के लिए 10,000 रुपये, अल्लाह ताला उनको इसका सवाब पहुँचाए। जी, ये अब्दुल जब्बार है जी, हाँ। जुबरा का है जी। हाँ 20,000 रुपये माशाल्लाह भाई, आ रहे क्या अब्दुल जब्बार? लड़के आए जी लेके। अच्छा ना, मैं तो नहीं कहता, आखिरी वक्त आ रहा है, कुछ अपनी आखिरत के लिए वो जमा कर लें। चलो बच्चों को क्या कहें, ये तो तुम्हारा है। कितना है? 10,000। 20,000 रुपये। अच्छा 20,000 रुपये, 10,000 रुपये बाद में देंगे, वो 10,000 आ गए। माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और एक बच्चे के 500 रुपये। जी, मौली अब्दुल हकीम जिनका इंतकाल हो गया। अच्छा ये यही है जो है यही। अच्छा धौला मौलवी मौलाना अब्दुल हकीम साहब, उनके साहिबजादों की तरफ से मोहम्मद नासिर की तरफ से कितने? 5100 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। मोहम्मद बाबू 1500 रुपये। ये उस्मान दूधिया के लड़के थे जी, इन पर रह रहे थे जी पिछले पैसे उधार। मतलब ये 15,000 दे रहे थे, फिक्र 6 और थे तो मैं एक आदमी में, यानी 21,000 रुपये पिछले भी और नकद के भी दोनों। अच्छा कितने थे पहले? 15 थे। ये मोहम्मद उस्मान दूधिया, उनके लड़कों की तरफ से जो दूध का काम करते हैं, 21,000 21,000 रुपये। कुछ बाकी रह गए हैं, वो 1-2 दिन में आ जाएंगे जी। जी जी हाँ। अच्छा अच्छा। अब चौधरी अब्दुल सत्तार मास्टर अब्दुल गफ्फार साहब के भाई, उनकी तरफ से कितने? उनकी तरफ से 20,000 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। एक और बच्चा दे गया है 500 रुपये। आस मोहम्मद 1500 रुपये। ये किसके? मोहम्मद दिलशाद। अच्छा मिस्त्री मोहम्मद दिलशाद 7100 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। लो भाई ये जो उदाहरण लिख लिया करो। मोहम्मद मूसा 5100 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। हाँ हाँ हाँ। इमामुद्दीन उनके सरताज के, हाजी सरताज के साहिबजादे इमामुद्दीन
अपने वालिद को सवाब पहुंचाने के लिए, और उनके एक बच्चे का भी इंतकाल हो गया था। अगरचे वो बख्शे बख्शाए हैं, क्योंकि नाबालिग तो बख्शा बख्शाया ही होता है, लेकिन चलो फिर भी अपने दिल की तसल्ली के लिए वो दोनों को सवाब पहुंचाने के लिए दे रहे 20,000 रुपये। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और इनके देने को अल्लाह कबूल फरमाए। एक और बच्चा दे करके गया है 400 रुपये। मोहम्मद अखलाक 5,000 रुपये। मोहम्मद अखलाक 5,000 रुपये। 3,000 रुपये। अमीर हसन 3,000 रुपये। मोहम्मद सदाकत 1,500 रुपये। तो हो गया बस। तो खैर, जो मैं बात सुना रहा था आपको हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, कि वो अल्लाह के रसूल के दरबार में हर वक्त रहते थे, ना उनकी कोई तिजारत थी, ना कोई कारोबार था। इस इल्म की उन्होंने हिफाजत की और वो इल्म उनकी मेहनत से हम तक पहुंचा। ये मोहम्मद शुएब, मौलाना अब्दुल हकीम साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। उनको इसाले सवाब के लिए उनके साहिबजादे मोहम्मद शुएब 25,000 रुपये, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। अच्छा, ये शुएब की तरफ से ही, चलो जी शुएब की तरफ से, और भाई 500 मुझे भी हदिये में मिल गए। हाँ भाई, कभी तुम ये समझो कि ये मदरसे के पैसे जेब में डाल रहा। मदरसे में एक और साहब के 10 रुपये अल्लाह ताला कबूल फरमाए। 1,000 रुपये अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। मोहम्मद आकिल 1,000 रुपये। मोहम्मद नईम गोग में वाले 500 रुपये। देखो आप हजरात ने माशाअल्लाह मेरी बात को सुना और अमल किया, बड़े सुकून के साथ में आप मेरी ये बात सुन रहे हैं, और अल्लाह आपको इसका बदला अता फरमाए। यही मेरी दरख्वास्त होती है कि जब आप दीन की बातें सुने तो ज़रा खामोश हो जाया करो, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, रसूल का कलाम है। हमारे या उलमा या इसी तरीके से दूसरे, इन्हें तो आप ऐसा समझो जैसा कि सरकार का कोई ऐलान करने वाला आपके गांव में आ जाए। अब कौन आता है ऐलान करने वाला? अगर किसी की ज़मीन कुड़क करनी है तो तहसीलदार गांव में आपके किसी भंगी को भेजेगा। अब आप अगर उस भंगी की तौहीन कर दें, उसे जलील कर दें, और सोचो कि ये तो भंगी तो है, लेकिन ये समझ लीजिए कि यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरी हुकूमत हरकत में आ जाएगी, क्योंकि वो ज़ात का भंगी तो है, लेकिन नुमाइंदा तो वो तहसीलदार का है। ऐसे ही उलमा जो बातें बयान करते हैं, ये बातें सब अल्लाह और उसके रसूल की हैं। आप ये ना देखें मेरी तरफ कि साहब ये कौन है, इसने तो वो फला काम कर दिया, वो फला काम कर दिया। ये तो शैतान के हरबे हैं, ताकि आप किसी आलिम की बात न सुन सकें। ये धोखे में डालता है शैतान। तो लेकिन ये सोचिए, ये बातें तो सब उसकी हैं, कहने वाले को मत देखिए, ये देखिए कि बातें किसकी हैं। इसलिए हमेशा इसका ख्याल रखो, इसी मजलिस का नहीं, जहाँ भी इल्म की दीन की बातें हो रही हो, अदब के साथ बैठ जाइए। और अगर कोई जल्दी है, आपको कोई काम है, तो उठ करके चले जाइए। कोई ज़बरदस्ती भी नहीं कि आप बैठें। आपने इस मजलिस के अंदर माशाअल्लाह मेरी बात सुनी, और इसमें ये बहुत कुछ, इतने मदरसे की खिदमत हो गई। अब मैं जो अर्ज़ कर रहा था हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, कि हज़रत अबू हुरैरा ने इस इल्म को हम तक कैसे पहुंचाया, एक वाक़या मैं सुनाना चाहता हूँ।
जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा-ए तबूक के लिए जा रहे थे। ये वो लड़ाई है, तबूक के नाम से मशहूर है। ये उस ज़माने में पेश आई जबकि मदीने में खजूरों के बाग पक रहे थे। ऐसे ज़माने में अगर आपकी फसल पक रही हो और ऐलान हो जाए चलो चलो फला जगह चलो, तो कोई आसान काम नहीं पक्की फसल को छोड़ करके जाना। इसलिए इसके अंदर बहुत कुछ रुकावटें भी हो रही थी, शैतान भी बहका रहा था, लेकिन सहाबाए किराम ने बढ़ चढ़ कर के इसमें हिस्सा लिया। इतना हिस्सा लिया कि बाद सहाबा ने तो अपने घर का सारा माल ही ला करके पेश कर दिया। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मेरे पास कुछ था नहीं, अब मेरे दिल के अंदर तड़प पैदा हुई मैं क्या खिदमत करूं। तो हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि मैं एक यहूदी के बाग में गया और मैंने उससे कहा अरे भाई ये तुम्हारा बाग है, लाओ मैं इसमें पानी दे दूं, कुछ इसका फल तोड़ दूं। उसने कहा ठीक है कर दो, ये 2.5 किलो खजूर तुझे मजदूरी में दूंगा। हज़रत अबू हुरैरा ने मेहनत की, उसके खेत नुलाए, बाग नुलाए, फल तोड़े और शाम को वो खजूरें लेकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। सोचिए अल्लाह के दरबार में ये नहीं देखा जाता कि कितनी वजनी चीज लेकर के आए हो, वहाँ तो ये देखा जाता है कौन से दिल के साथ लेकर के आए हो। आया दिखावे के लिए या सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खजूरों का ढेर लगा हुआ था। आपने अबू हुरैरा की लाई हुई खजूरें उस ढेर के ऊपर बखेर दी और ये फरमाया अबू हुरैरा की इन खजूरों की बरकत से अल्लाह इन तमाम के सदक़ात को कबूल फरमा लेंगे। ये होता है इखलास, इसे कहते हैं सच्चाई। तो भाई जो भी कुछ आप हजरात खिदमत कर रहे हैं, हम समझते हैं कि आपने वाकई अपनी मेहनत का पैसा मदरसों में लगाया है। हम जानते हैं कि ये आपकी मोहब्बत है, आप ही की मोहब्बत में कुरान पाक की तालीम जारी है। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये मोहब्बत मुसलमान के दिल में है, ये दुश्मन कितने भी कोशिश करते रहें, ये इस्लाम मिटने वाला नहीं, इस्लाम गालिब आता रहेगा। और ये समझ लीजिए कि आप अगर इसमें एक पैसे से भी खिदमत कर रहे हैं तो ये पैसा भी आपका बेकार नहीं गया, ये भी बहुत बड़ा फल लेकर के आएगा। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब मंगनपुर वाले, उनके 5000 रुपये अल्लाह ताला उनके देने को कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। मोहम्मद कादम इमदाद के, अच्छा उनके 5000 रुपये अल्लाह ताला कबूल फरमाए। किसने? हाफिज इसरार ने। अच्छा जी चलो जी, ये फिर ले भाई इसे पकड़ ले ला। ये हाजी यूनुस उनके हैं जी 51,500 रुपये। कुछ तो इनके पहले आए हुए थे, ये सारे मिल गए कितने हुए? 51,500 रुपये। हाजी मोहम्मद यूनुस चौधरी इसाक अली के साहिबजादे, उनकी तरफ से आए हैं कितने? 51,000। जरा मुझे बताओ। 51,500 रुपये अल्लाह ताला उनके देने को कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। जी मोहम्मद गुलजार अपने वालिद के इसाले सवाब के लिए, अपने वालिद अली हसन के इसाले सवाब के लिए 31,000 रुपये अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। लो ये पैसे थमो। मोहम्मद आदिल 500 रुपये। और अब्दुल सत्तार हैं बुंडे वाले जी, तो फोन आया, वो कह रहे कि मेरे 1,000 रुपये बेटा जी नहीं छोड़ना ही नहीं। अच्छा देखो माशाअल्लाह कहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँच रही। मौलवी अब्दुल सत्तार बुंटे वाले, बुंटे का मदरसा चला रहे, उसके मोहतमिम भी हैं। अगरचे उन्होंने भी इस मदरसे से फैज़ हासिल किया, यहीं से पढ़ा, लेकिन ये आवाज़ हमारी उनके कानों तक पहुंची तो उन्होंने ऑनलाइन डाले हैं 1,000 रुपये।
पहुंच जाएंगे, ऑनलाइन पैसा आ ही जाएगा। अल्लाह ताला उनके देने को कबूल फरमाए और उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मोहम्मद गुलफाम सिन्नी के पास हाफिज मोहम्मद गुलफाम सिन्नी के 5000 रुपये अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। हाजी शौकत जी, हाजी मोहम्मद शौकत और हाजी मोहम्मद ताहिर, उनकी तरफ से 12000 रुपये अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। मोहम्मद शौकरी के साहिब अच्छा अच्छा, मोहम्मद शौकीन अब्दुल मजीद मरहूम के साहिबजादे, उनकी तरफ से 10,000 रुपये का ये चेक आ गया है। भाई देखो, एक मेरी दरख्वास्त है, ये चेक वगैरह या जो कुछ लिखवाया जाता है ज़रा फिक्र से करके ये पहुंचा दिया करो। ये बैंक वाले भी सब भूल जाते हैं, हम जाते हैं तो कहते हैं खाते में पैसा ही नहीं। मोहम्मद यासीन के ईसाले सवाब के लिए, अच्छा, उनके साहिबजादे मोहम्मद माताब की तरफ से 6700 यानी 6700 रुपये अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। मोहम्मद माताब 300 रुपये, अब्दुल मन्नान 450 रुपये, मोहम्मद शहजाद 600 रुपये, मोहम्मद नौशाद 500 रुपये। तो आपकी ये नशत चलती है, आपकी आदत है कि रात की ये नशत, रात का जलसा जो आपका शुरू होता है ये बराबर चलता ही रहता है। ये पहली मिसाल है इस हिंदुस्तान के जलसे की। हिंदुस्तान का नाम ले रहा हूँ मैं, पूरे हिंदुस्तान की। कोई जलसा ऐसा नहीं जो ईशा के बाद से शुरू हो और फजर की अजान तक चले। इस साल में हम देख रहे हैं मौसम भी ठंडा है, रात भी बड़ी लंबी होने लगी है, लेकिन अभी तो ये आपका एक काम चल रहा है मदरसे की इमदाद, मदरसे के ताउन का। अभी मौलाना तशरीफ़ लाएंगे और उनका बयान होगा, उसके बाद में दूसरे हजरात जैसा मौका होगा, अगर मौसम ठंडा हो गया, रात लंबी होने की वजह से आप भी थक गए, हम भी थक गए, तो देखेंगे उस वक्त में जैसा कुछ होगा। बहरहाल आपने जो इस वक्त में मेरी बात सुन कर के उसका अमल जाहिर किया है, इससे बड़ी खुशी हुई कि माशाअल्लाह आपने बड़े सुकून के साथ बातें सुनी और बड़े सच्चे दिल के साथ आपने मदरसे का ताउन किया, मदरसे की इमदाद की। अल्लाह ताला आपके इस बैठने को कबूल फरमाए। ये कोई बच्चा दे गया है, बड़े ने दिए होंगे क्योंकि बच्चे का तो लेना जायज़ नहीं होता, तो उनकी तरफ से 1200 रुपये, पप्पू के 500 रुपये। मौलाना को बुलाओ भाई, मौलाना को। हाँ, इतने एक नज़म पढ़ो, लो ये लो। एक नात लाओ जरा, रंग सा बदलेगा। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब भी तशरीफ़ फरमा है, और जैसा मैंने जिक्र किया कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान वो भी तशरीफ़ फरमा है, और मैंने इशारों में ये भी बतलाया था कि वो दारुल उलूम के बड़े असातिज़ा में से हैं, आप ही के बिरादर हैं। पहली दफ़े इस हलक़े में आप वो यहाँ पर आ रहे हैं, इंशाअल्लाह उनका बड़ा अच्छा बयान होगा। और चूँकि उन्हें ज़रा जल्दी भी है, हम भी ये चाहते हैं कि वो वहाँ का भी अपना हक़ अदा करें, इसलिए एक नात और कुछ मुख्तसर सा फिर मुफ्ती साहब का बयान और फिर उनका बयान आपके सामने आ जाएगा। सुनाओ भाई कोई। अस्सलामु अलैकुम।
खत्म नबूवत के मत वाले हक पर जान लुटाएंगे, गीत नबी के गाएंगे, बातिल से टकराएंगे। खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। अरे खत्म नबूवत के मत वाले हक पर जान लुटाएंगे, गीत नबी के गाएंगे, बातिल से टकराएंगे। मेरे नबी को रब ने बनाया नबियों का सरदार है, मेरे नबी को रब ने बनाया नबियों का सरदार है। प्यारी प्यारी उनकी अदाएं और आला किरदार है, मेरे नबी को रब ने बनाया नबियों का सरदार है। प्यारी प्यारी उनकी अदाएं और आला किरदार है। अरे जब तक जान में जान है बाकी गीत नबी के गाएंगे, खत्म नबूवत के मत वाले हक पर जान लुटाएंगे। खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। ताजो खत्म नबूवत रब ने आका को पहनाया है, ताजो खत्म नबूवत रब ने आका को पहनाया है। थे नबियों में सबसे अव्वल आखिर उनको बनाया है, ताजो खत्म नबूवत रब ने आका को पहनाया है। थे नबियों में सबसे अव्वल आखिर उनको बनाया है। अरे खत्म नबूवत के वो दूल्हा सबको यही समझाएंगे, खत्म नबूवत के मत वाले हक पर जान लुटाएंगे। जंग यमामा लड़के हमें सिद्दीक ये समझाना है, खत्म नबूवत का मसला कभी कागज का न बनाना है। जंग यमामा लड़के हमें सिद्दीक ये समझाना है, खत्म नबूवत का मसला कभी कागज का न बनाना है। अरे खत्म नबूवत के खातिर हम हर मैदान में जाएंगे, गीत नबी के गाएंगे, बातिल से टकराएंगे। खत्म नबूवत के मत वाले हक पर जान लुटाएंगे, गीत नबी के गाएंगे, बातिल से टकराएंगे। मेरे नबी को रब ने बनाया नबियों का सरदार है। प्यारी प्यारी उनकी अदाएं और आला किरदार है, मेरे नबी को रब ने बनाया नबियों का सरदार है। प्यारी प्यारी उनकी अदाएं और आला किरदार है। अरे खत्म नबूवत के वो दूल्हा सबको यही समझाएंगे, खत्म नबूवत के मत वाले हक पर जान लुटाएंगे। जो खत्म नबूवत का मुनकिर है वो काफिर है, नबी तो मानता है लेकिन आखिर नहीं मानता, वो भी काफिर है। तवज्जो रखिए, मेरे नबी की खत्म नबूवत का जो डाको शातिर है, मेरे नबी की खत्म नबूवत का जो डाको शातिर है, मेरे नबी का फतवा है ये वो तो पक्का काफिर है। मेरे नबी की खत्म नबूवत का जो डाकू शातिर है, मेरे नबी का फतवा है ये वो तो पक्का काफिर है। अरे मुनकिर खत्म नबूवत के अंजाम बुराई पाएंगे, खत्म नबूवत के मत वाले हक पर जान लुटाएंगे। खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। साकिब तुझको
तुझको नबी की शिफाअत का हकदार बनाना है। साकिब तुझको नबी की शिफाअत का हकदार बनाना है। खत्म नबूवत के खातिर अब बातिल से टकराना है। साकिब तुझको नबी की शिफाअत का हकदार बनाना है। खत्म नबूवत के खातिर अब बातिल से टकराना है। अरे खत्म नबूवत के खातिर हम जानो माल उल्टाएंगे, गीत नबी की गाएंगे, बातिल से टकराएंगे। माशाअल्लाह। देखो इस बच्चे ने ख़त्म नबूवत के बारे में बहुत कुछ बतलाया, लेकिन बहुत कम मुसलमान जानते हैं कि ख़त्म नबूवत है क्या। देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद नादिर 1000 रुपये जी। इधर हाजी मोहम्मद यामीन साहब, इधर पड़ोसी मदरसे के 10,000 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए जी। अच्छा, ये हमारे पड़ोसी मोहम्मद अकमल डेरी वाले, माशाअल्लाह इनकी तरफ से आए हैं 50,000 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। तो ज़रा समझ लो ख़त्म नबूवत है क्या जी। मोहम्मद खालिद के 5,000 रुपये। अब ज़रा लिखते रहो, ज़रा मैं बतला दूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम अंबिया के आखिर में तशरीफ़ लाए, अगरचे आपका नूर सबसे पहले अल्लाह ने बनाया, लेकिन दुनिया में आपका वजूद सबके बाद आया। और ये समझ लीजिए कि आपका वजूद आया तो नबूवत जो नबी बना करके अल्लाह दुनिया में भेजते हैं इंसानों की हिदायत के लिए, नबी का आना नबी के लिए, नबी का आना सारी दुनिया के लिए एक रहमत होता है। लेकिन अल्लाह ने जितने भी खूबियाँ, जितने कमालात थे वो सब हमारे नबी में जमा कर दिए, और आपके ऊपर ये नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया। इसे कहते हैं ख़त्म नबूवत, यानी अब आपके बाद कोई नबी दुनिया में नहीं आएगा। ये समझ लीजिए, जब लिखने वाला कोई लिखता है तो आखिर में वो अपनी मोहर लगा देता है। ख़ातम के माने मोहर के भी आते हैं। तो चूंकि वहाँ पूरी लिखाई ख़त्म हो गई, अब इसके बाद कुछ नहीं लिखा जाएगा, तो मोहर लग चुकी। ऐसे ही आपके दुनिया में आते ही आसमानी जितनी किताबें थी सब ख़त्म हो गई। अब न तौरात चलेगी, न इंजील चलेगी, न ज़बूर चलेगी। यतीमे के ना कर द कुरान दरूस, कुतुब खाना चंद मिल्लत बुशूश। अभी एक यतीम बच्चे के पैर जमीन के ऊपर आए कि पैर जमीन के ऊपर आते ही जितनी भी किताबें आसमानी उतरी थी वो सब की सब खत्म हो गई। अब अगर दुनिया में कोई तौरात पढ़ता है, इंजील पढ़ता है, उसका वजूद ख़त्म हो गया। अब वजूद चलेगा तो उस किताब का चलेगा जो कि हमारे नबी के ऊपर उतरी, यानी कुरान पाक। तो आपके ऊपर नबूवत ख़त्म हो चुकी है, और इसके ऊपर ईमान लाना हर मुसलमान को ज़रूरी है। अगर कोई मुसलमान ये कह दे कि नहीं आपके बाद भी कोई नबी आएगा, तो ईमान खतरे में पड़ जाएगा। आप जो यहाँ सुनते रहते हैं कुछ कादियानी लोग, जिन्हें मिर्ज़ाई भी कहते हैं, कादियानी के नाम से मशहूर हैं, उन लोगों ने अपने गुलाम अहमद कादियानी को नबी माना कि ये आखिर में ये भी नबी है।
अगरचे 100 बातें वो बनाते हैं, लेकिन उनकी बातें वही हैं जिससे ये मालूम होता है कि ये गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हैं। इसलिए तमाम दुनिया के मुसलमानों का बिल इत्तिफाक फैसला है कि ये कादियानी लोग मुसलमान नहीं, ये काफिर हैं। जिस वक्त के पाकिस्तान के अंदर भुट्टो वजीर आजम थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने ये किया कि तमाम दुनिया से उलमा जमा किए पाकिस्तान में और सबके सामने ये मसला रखा गुलाम अहमद के बारे में, इसको आया मुसलमान माना जाए या नहीं। लेकिन तमाम दुनिया के उलमा का मुत्तफिका फैसला ये हुआ कि गुलाम अहमद चूँकि नबी होने का दावा करता है, इसलिए उसको उसके मानने वालों को और उसको मुसलमान नहीं कहा जा सकता। इसीलिए गुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले उनको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना जायज़ नहीं, उनको अपनी मस्जिदों में लाना जायज़ नहीं। ये सब कादियानी काफिर हैं, ये मुसलमान नहीं हैं। ये है वो ख़त्म नबुव्वत, यानी नबुव्वत का दरवाज़ा हमारे नबी के आने के बाद ख़त्म हो चुका है। ये है वो ख़त्म नबुव्वत जिसे ये बच्चा अपने अशार में पढ़ रहा था। इसके ऊपर ईमान रखना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। कोई भी शख्स अगर दुनिया में ये दावा करता है कि मैं नबी हूँ तो हम उसे नहीं मानेंगे, नबुव्वत ख़त्म हो चुकी है। प्रधान मोहम्मद कामिल साहब जो मौजूदा प्रधान भी हैं, उनकी तरफ से 31,000 रुपये पहुँच गए नकद। अच्छा, अल्लाह ताला सबके देने को कबूल फरमाए। हाजी आस मोहम्मद 5100 रुपये, हाजी मोहम्मद इलियास उनके साहिबजादे उन्हें सवाब पहुंचाने के लिए 10,000 रुपये, अल्लाह अब्दुल गफ्फार 500 रुपये। तो भाई ये चंद बातें मैंने बता दी हैं, ये मोटी मोटी सी बातें हैं, बड़ी तकरीरों में ये बातें नहीं पहुंचती, इसलिए ये बातें हमेशा जहन में रखो। जी हाँ, मोहम्मद इकबाल के 5100 रुपये। चलो बुलाओ। अभी एक बच्चा, उसकी मुख्तसर सी तकरीर है, हमारे मौलवी जावेद के साहिबजादे हैं। ये मुख्तसर सी तकरीर, उसके बाद मुख्तसर सा बयान, फिर मुफ्ती अकमल साहब का, और फिर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान वो आपके सामने तशरीफ़ लाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। बुजुर्गान मुहतरम व हाज़रीन किराम, इस दुनिया रंगो में जब इंसान आंखें खोलता है तो उसे दुनिया चारों तरफ से घेरना शुरू कर देती है। जिस तरह कुएं का मेंढक ये समझता है कि उसकी दुनिया कुआं है, इसी तरह कमअक्ल इंसान ये बावर कर लेता है कि उसे हमेशा इस दुनिया में रहना है और बिलफर्ज कभी मरना भी होगा तो फिर फना हो जाएगा, हड्डियां खस्ता हो जाएगी, जिस्म के आज़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और इससे इस दुनिया के बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा। मगर जब इस दुनिया में अंबिया अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए, उन्होंने बताया यह तुम्हारा तसव्वुर इंतहाई गलत है, यह दुनिया इम्तिहान का है, या तुम आजमाने के लिए भेजे गए हो, या तुम्हारी हर हरकत हर सुकून का हिसाब होगा। और अगर इस दुनिया के रहने वाले इंसान नेक अमल करेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे, हक व सदाकत का लंबरदार रहेंगे, खालिक़े कायनात के अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो फिर मरने के बाद कामयाबी उनके कदम छूमेगी। और अगर इस दुनिया के बसने वाले इंसान सरकशी और गुरूर के रास्ते पर चलेगा, खुदावंद कुद्दूस के अहकाम की नाफरमानी करेगा, अल्लाह की बनाई हुई जमीन
कर सको। तुम्हें 2 पेट दिए गए थे ताकि तुम खुदा की इबादत के लिए मस्जिदों में जाओ। तुम्हें अकल दी गई थी ताकि तुम बातिल ताकतों की मक्कारियों को शिकस्त दे सको और हक की आवाज को बुलंद करो। क्या तुम लोगों ने ऐसा किया? अगर ऐसा ना किया हो तो फिर याद रखो, जहन्नम की दहकती हुई आग है, इसमें तुम्हें डाला जाएगा। मोहतरम दोस्तों, इस दुनिया में चंद दिन रहना है। बादशाह हो फकीर, सरमायादार हो कमजोर, कवि हो अक्लमंद, मर्द हो औरत, सभी को एक दिन एक दुनिया छोड़नी है। यहाँ कसीम सर, मालो दौलत, जायदाद और जमीन कोई आपके साथ नहीं जाएगी। हमें सब छोड़कर एक ऐसी जगह जाना है जहाँ हमारे नेक अमल काम देंगे। वाखिर दावाना अगरचे हम ये चाह रहे थे कि मुख्तसर सा कुछ बयान हमारे मुफ्ती अकमल साहब का भी हो जावे, लेकिन हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो अपना बहुत ज़रूरी काम छोड़ करके यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और अभी मैंने जिक्र कर भी दिया था कि दारुल का इम्तिहान चल रहा है और उसमें असातिज़ा की जिम्मेदारी निगरान में होती है, इसलिए आपको सवेरे भी जाना है, फिर जिस वक्त इम्तिहान का शुरू होगा उसमें ड्यूटी भी देनी है। इसलिए मेरी दरख्वास्त ये है कि पहले मुफ्ती साहब यहाँ तशरीफ़ ले आए, आप जब तक चाहें बयान फरमाएं, उसके बाद में फिर मुफ्ती अकमल साहब का इंशाअल्लाह बयान हो जाएगा। जी, मोहम्मद अफजाल फरमान के लड़के, उनके भी 10,000 रुपये। मोहम्मद मुस्तफ़ा उर्फ बैरा 5,000 रुपये। मुहतरम सामिईन किराम, आइए अब हम अपने मकसद असली की तरफ चलते हैं, जहां आप उलमाए किराम के